हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटरफ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग जो ज़ोमैटो वाला ऐप बना रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा जो फ्रंट एंड था वो बन चुका था और बैक एंड नहीं बना था, तो हम लोग बैक एंड बनाएंगे। और ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग सबसे पहले तो अपने बेसिक से शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन, उसके बाद कैसे स्कीमा बनाना है और कैसे नेविगेशंस कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आप प्लीज़ इसको मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या आप हमसे हमसे कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमको वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ हमारा होता है प्रोजेक्ट को शुरू करने में, जब भी हमारा इसको हम लोग बैकएंड बनाते हैं, वो होता है डाटाबेस कनेक्शन करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फायरबेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग उसका जो प्रोजेक्ट होगा उसको हम लिंक करेंगे इस फ्लटरफ्लो से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे फायरबेस पे आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई पहले से प्रोजेक्ट है तो आप उसके में भी कनेक्ट कर सकते हो, बट हम लोग एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं जो है हमारा टोमेटो, ठीक है। टोमेटो हो गया, कंटिन्यू करते हैं। इसको हम लोग इनेबल कर देंगे, इसको करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे अकाउंट सेट करेंगे, तो मान लो हम लोग अकाउंट सेट करते हैं अपना कोई भी डिफ़ॉल्ट फायरबेस अकाउंट कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारा फायरबेस क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस पर करना है क्लिक करके कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू हो गया। अब जो सबसे बेसिक चीज़ है, आपको फिर से आना है फ्लटर फ्लो के अंदर। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फायरबेस का प्रोजेक्ट आईडी डालना है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, जो प्रोजेक्ट आईडी होती है वो आपको मिलती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेटिंग पे आके, देन प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आओगे टोमेटो पे, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट आईडी लिखा हुआ उस पर आओगे। देन इसको करोगे आप कॉपी, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, इस पर आना है, इसको करना है पेस्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करके कर लेते हैं कनेक्ट। जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक स्पेस लग गया है। तो स्पेस सही करते हैं, मस्ट बी अल्फ़ा न्यूमेरिक, ओके। देख लेते हैं दोबारा हम लोग यहाँ पे। हमारा प्रोजेक्ट आईडी सेम है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं। हमारा प्रोजेक्ट आईडी के बीच में एक हाइफन भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग वापस आते हैं इस पर। देखो आपका यहाँ पे साइड में एक स्पेस लगा हुआ है, तो इसका थोड़ा सा इशू आ सकता है, आप इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब कनेक्ट करोगे आप, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा फायरबेस का जो ये आईडी है फ्लटरफ्लो का, ठीक है। फायरबेस @flutterflow.io, इसको आपने ऐड नहीं किया एज ए एडिटर, तो आप यहाँ पे चलोगे फायरबेस में। देन उसी सेटिंग में जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट सेटिंग ओपन किया था, यहाँ पर क्लिक करके आप आओगे सीधे यूज़र्स एंड परमिशन में, ठीक है। यूज़र्स एंड परमिशन में आ गए। देन करेंगे हम यहाँ से ऐड मेंबर, ठीक है। अब जो आपने कॉपी किया था उसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं एज अ एडिटर, ठीक है। डन डन करते हैं। देन यहाँ पे ऐड मेंबर करते हैं, ठीक। ऐड मेंबर कर लिया हमने। और वापस आते हैं हम लोग, इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग करते हैं कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कॉन्फ़िगर फाइल जनरेट करनी है। कॉन्फ़िगर फाइल का मतलब होता है एक ऐसी फाइल जिसमें आपके जो फायरबेस है उसका सारा डिटेल रहेगा। मतलब आपका एपीआई की हो गया, आपका सर्वर एक्सेस टोकन हो गया, ये सारा चीज़ जो होता है जिससे कि आपका ऐप जो है वो फायरबेस से कनेक्ट कर पाए, वो सारा क्रेडेंशियल या वो सारा डिटेल आपके इस फाइल में रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला होता है पैकेज नेम। पैकेज नेम का मतलब होता है ऐसा नाम जो आपके ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मतलब प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है। अब जो आपका ऐप होगा उसमें से इस नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है। और हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका ये नाम दे रहे हो आप, वो हमेशा यूनिक रहे, मतलब किसी और ऐप के नाम से मैच ना हो। तो जैसे माई कंपनी हो गया, तो आप यहाँ पे चाहो तो डोमेन नाम, अपना जो डोमेन नाम है वो रख सकते हो। डोमेन नाम का मतलब डोमेन नेम आपका, जो आपने डोमेन परचेज़ किया है, या तो आपके कंपनी का नाम रख सकते हो। जैसे अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको एज अ ड्राफ्ट बना रहा हूँ, तो ये मैं कंपनी का नाम डाल के यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, टोमेटो। तो जनरेट फाइल कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा जनरेट होने में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा जो फायरबेस है वो अब कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे दिखा रहा है फायरबेस सेटअप कंप्लीट, मतलब फायरबेस अब फुल्ली तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को फायरबेस स्टोरेज इनेबल करना होगा। लेकिन कुछ अपडेट आया था आपके फायरबेस में कि जो आपका फायरबेस स्टोरेज रहेगा वो तभी इनेबल होगा जब आप इसका प्रीमियम प्लान लेते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसको प्रीमियम प्लान में अपग्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं अपग्रेड प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप अपना बिलिंग अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको यहाँ पे बजट पूछेगा कि कितना बजट होने के बाद
आपको मेल आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप अपना बजट अमाउंट इंटर कर दो, जैसे मैं यहाँ पे मान लो 10 रुपये इंटर कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ, और हम जो हमारा फायरबेस का अकाउंट होगा वो हमारे बिलिंग अकाउंट से लिंक हो जाएगा। अब ये लिंक होने के बाद क्या होगा कि हम लोग इसको अब चला सकते हैं। वैसे इनिशियल लेवल पे कोई पेमेंट नहीं होता है इसमें, तो आप लोग इसका ध्यान रखना कि आपका जो पेमेंट होगा वो ऑटो पे होगा, मतलब अगर आपका कुछ बिल जनरेट होता है तो अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई इनिशियल पेमेंट नहीं है। आप क्या करना है, हमको यहाँ पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट अपग्रेड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉस्ट लोकेशन करना है। अगर आप कॉस्ट पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे और लोकेशंस भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नो कॉस्ट लोकेशन करेंगे और इस पर क्लिक करके देन करते हैं हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस देगा कि आप प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करना चाहते हो या टेस्ट मोड में। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट मोड में जाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर डिबग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्रिएट। हमने क्रिएट पे क्लिक किया है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये क्रिएट होने में, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे अपने फ्लटर फ्लो में वापस, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम लोग करेंगे डिप्लॉय। यस करते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं कुछ इशू आया था, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्लीज़ फाइव स्टोरेज नॉट करेंटली इनेबल्ड, इन ऑर्डर टू इनेबल प्लीज़ गो टू फायरबेस। ओके, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो फायरबेस है वो करेंटली इनेबल नहीं है, आप प्लीज़ इसको इनेबल करिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऑब्वियस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनेबल है सारा चीज़। एक बार हम फिर से आते हैं यहाँ पे और इसको डिप्लॉय करते हैं। यस पे क्लिक करके दोबारा डिप्लॉय करेंगे। देखो अभी भी सेम इशू आ रहा है। तो अगर अभी भी इशू आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैनेज आउटसाइड फ्लटर फ्लो कर दो आप इसको, या तो आप सेम इसी चीज़ को कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ स्टोरेज में। स्टोरेज में आने के बाद आपको चलना होगा रूल्स पे, ठीक है। रूल्स पे आ जाओ और यहाँ पे आप कर दो पेस्ट। इसको आप एडिट करके यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। और इसको कर दो आप पब्लिश। पब्लिश हो गया आपका ये, ठीक है। देन आप इस पे आ जाओ और इसको आप कर सकते हो यहाँ से बंद, ठीक। मतलब जो आपका सिक्योरिटी रूल था वो आपने मैनुअली पब्लिश कर दिया। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमारा फाइबेस स्टोरेज को हमने मैनुअली कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसमें ऑथेंटिकेशन ऐड करना है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है एक मेथड जिससे आपके ऐप को सिक्योर किया जाए अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस पे आएंगे ऑथेंटिकेशन में और इसको हम लोग इनेबल कर देंगे, ठीक है। अब ये पूछेगा कि जो आपका ऑथेंटिकेशन टाइप है वो क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे चूज़ करेंगे फायरबेस, मतलब जो हम लोग ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं वो हम लोग फायरबेस से कर रहे हैं। देन आपको ये पूछेगा कि आपका एंट्री पेज क्या है, मतलब कि जब आप पहली बार जा रहे हो ऐप पे तो आपके ऐप का पेज क्या होगा, मतलब जो एंट्री पेज होगा वो क्या होगा। अब एंट्री पेज आप ऐसे समझो जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो सबसे पहले आप एक एडमिशन का जो रिसेप्शन होता है वहाँ पे जाते हो, ना कि आप सीधे क्लास में, ठीक है। तो जो आपका रिसेप्शन हो गया वो सेम आपका एंट्री पेज हो गया, मतलब जब आपके ऐप पे यूज़र पहली बार जा रहा है तो वो आपके एंट्री पेज पे जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे जो एंट्री पेजेस होते हैं वो या तो क्रिएट अकाउंट के होते हैं, या तो आप उसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमारा यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का है, मतलब जो हमारा एंट्री पेज होगा वो हमारा ये वाला पेज है, ठीक है। अब आता है लॉग्ड इन पेज। लॉग्ड इन पेज का मतलब होता है एक ऐसा पेज जहाँ पे जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र मतलब जो आपके ऐप पे पहले भी आ चुका है और जो खुद को रजिस्टर किया है वो जाएगा, ठीक है। तो लॉग्ड इन पेज हमारा क्या होता है, होम पेज। मतलब जैसे आप इसको कॉलेज के टर्म में समझो कि आपने कॉलेज में गए, आपने एडमिशन कराया, तो आप पहले रिसेप्शन पे गए क्योंकि आपका वो एंट्री पेज है, ठीक है। देन आपका जब एडमिशन हो गया, आपको सब कुछ आईडी मिल गई, पासवर्ड मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आप सीधे गए लॉग्ड इन पेज पे, मतलब सीधे गए आप क्लासरूम में। तो इस तरह इस टाइप से आप समझोगे तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे अपने ऑथेंटिकेशंस को ऐड करने हैं। तो जैसा कि आप अपने होम पेज में देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है उसमें जो सबसे मेन ऑथेंटिकेशन है वो है आपका फ़ोन नंबर से, ठीक है। तो फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फ़ोन नंबर का जो ऑथेंटिकेशन होगा उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने चलेंगे फायरबेस में, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और जो हमारा साइनिंग मेथड होगा उसमें जाएंगे। अभी तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग चलेंगे फ़ोन नंबर पे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देते हैं, ठीक है। इसको इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे नीचे आके फ़ोन नंबर देना होगा। तो मैं कोई टेस्ट नंबर दे देता हूँ, जैसे कि +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और वेरिफिकेशन कोड रख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 6 कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर लेते हैं। ये हमारा एक तरह से
टेस्ट नंबर हो गया, बट ये ऐड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ओके, मतलब 10 नंबर रहना चाहिए, तो ये आपका ऐड हो गया। इनेबल पे क्लिक कर लेते हैं दोबारा और इसको सेव कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऐप है उसमें अब हमारा जो ओटीपी वाला सिस्टम होता है वो चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें वापस आते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कनेक्ट करना है अपने फ़ोन नंबर के ऑथेंटिकेशन को। ठीक है, इस बटन से कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्शन बनाएंगे। एक्शन क्या होगा हमारा, जैसे मैंने देखो बहुत सारे एक्शंस की वीडियोस मैंने बना के ऑलरेडी डाले हुए हैं, और इसके पहले वाला जो वीडियोस था हमारा, मतलब फ्लटर फ्लो बिगनर्स का जो वीडियो था, उसमें भी मैंने एक्शंस बताए हैं, तो आप प्लीज़ जाकर उसको देखना कि कैसे ऑथेंटिकेशन ऐड करना होता है, कैसे एक्शन ऐड करना होता है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे एक्शन ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑथ। सिंपल सा आप ऑथ लिखो। ठीक है, अब ऑथ में आपको कई सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, तब तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सिर्फ करना है यहाँ पे फ़ोन साइनिंग, मतलब अपने फ़ोन से साइन इन करना है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ मांगेगा, सबसे पहले तो आपको मांगेगा फ़ोन नंबर, जैसे आपने जो फ़ोन नंबर है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो हमारा फंक्शन होगा वो फ़ोन नंबर कहाँ से लेगा। ठीक है, तो फ़ोन नंबर हमारा कहाँ से मिलेगा, इस टेक्स्ट फील्ड से मिलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो आप, देन कर दो आप कन्फर्म। ठीक है, आपका कन्फर्म हो गया। देन करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट पेज, मतलब हम लोग यहाँ पे पेज सेलेक्ट करेंगे, और ये जो पेज होगा इसका मतलब ये है कि जो आपका ओ आएगा फ़ोन पे, जो ओ आएगा वो किस पेज पे जाके वेरीफाई करना है। तो हमको किस पेज पे जाके करना है, ओ वेरिफिकेशन वाले पेज पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ओ वेरिफिकेशन का पेज बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्शन ऐड किया, और इसमें लिखा हुआ है कि आप कोई फॉलोअप एक्शन मत ऐड करना, ये पे अपने आप उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम लोग आते हैं ओ वेरिफिकेशन पे। अब ओ वेरिफिकेशन पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आपका यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा है, तो अब आपको नंबर शो कराना अगर यहाँ पे, तो आप इसको कैसे कराओगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर बनाएंगे। पैरामीटर मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हो, और आपको पिछले वाले पेज से जिस पेज पे आप जा रहे हो उस पर अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप पैरामीटर का यूज़ करते हो। ठीक है, पेज ए से पेज बी के बीच में जो भी डाटा शेयर होता है वो पैरामीटर से होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे रखेंगे पैरामीटर 1, और यहाँ पैरामीटर का नाम क्या देंगे, फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर करेंगे, और ध्यान रखना आप लोग ये कैमल केस में होता है। कैमल केस का मतलब होता है कि आगे का जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, उसके बाद जो सेकेंड लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो फ़ोन नंबर का टाइप होगा, मतलब देखो डाटा टाइप कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बिगिनर्स वाले वीडियो में बताया हुआ है कि कई सारे टाइप के डाटा होते हैं, जैसे आपका इंटीजर हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको डाटा टाइप के बारे में जानना हो तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा जो फ़ोन नंबर होगा तो ऑब्वियस से वो स्ट्रिंग होगा, क्योंकि जो आपका डबल होता है उसमें पॉइंट लगता है और इंटीजर में पॉइंट नहीं लगता, और इतना बड़ा नंबर इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, देन हम लोग इस पर क्लिक करते हैं रिक्वायर्ड पे, और रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो ये पैरामीटर है वो इस पेज पे ज़रूर आना चाहिए, मतलब पिछले पेज से डाटा आपका इस पेज पे ज़रूर आना चाहिए, जो कि फ़ोन नंबर के अंदर सेव होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कन्फर्म। ठीक है, हमने कन्फर्म कर दिया। अब वापस आते हैं हम लोग ज़रा अपने क्रिएट अकाउंट वाले पेज पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे पास करने का ऑप्शन आ गया। पास करने का मतलब क्या है कि आपको जो डाटा है वो पास करना है उस पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोन नंबर जहाँ पे हमने लिखा था उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं कन्फर्म। अभी देखोगे आप एक चीज़ यहाँ पे कि अभी आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपने सेट कर लिया और यहाँ पे कंफर्म कर दिया, लेकिन जब आप बहुत बड़े बड़े एक्शंस बनाओगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप मान लो यहाँ पे क्लिक करते हो। ठीक, यहाँ पे आपने सेट फ्रॉम वेरिएबल किया। सेट फ्रॉम वेरिएबल का मतलब होता है कि जो डाटा है वो किसी वेरिएबल से आ रहा है। वेरिएबल मतलब जहाँ का डाटा चेंज हो सकता है, जैसे कि आपका टेक्स्ट फील्ड का जो डाटा होगा वो यूज़र अपने आप से डाल सकता है, तो वहाँ से आपको डाटा लेना है। और जो डाटा होता है वो कहाँ सेव होता है, हमारे विजेट में सेव होता है, विजेट स्टेट में सेव होता है। स्टेट का मतलब होता है, जैसे तो आप जो आपका फ़ोन है ना उसमें मेमोरीज़ होती हैं। ठीक है, कई सारी मेमोरीज़ होती हैं, जैसे आपका जो आपका मेन फंक्शन होता है वो कैचे मेमोरी का होता है, तो जो आपका टेक्स्ट फील्ड डाटा होता है वो ज़्यादा कैचे मेमोरीज में सेव हो जाता है। जो आप यहाँ पे स्टेट देख रहे हो वो सेम चीज़ है कि वहाँ पे जाके वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको डाटा लेने के लिए क्या करना होता है, विजेट स्टेट का यूज़ करना होता है। तो आप जो फ़ोन नंबर लिखा है आपके यूज़र ने या आपने, वो कहाँ सेव होगा, विजेट स्टेट में सेव होगा। ठीक है, देन विजेट स्टेट में क्या, कौन सा हमें चूज़ करना है विजेट स्टेट, यहाँ पे इंटर फ़ोन नंबर, जहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर फील्ड रखा है। अब देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि यार यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड तो बहुत सारी दिख रही हैं, पहचानेंगे कैसे कि
हमारा जो डाटा रखा होगा किस फील्ड में रखा हुआ है, किस टेक्स्ट फील्ड में रखा हुआ है। तो हम लोग उसके लिए जो हमारा नॉमेनक्लेचर होता है, मतलब नॉमेनक्लेचर इसलिए केमिस्ट्री में आता है, बट यहाँ पे जो एक मतलब लिखने का डिसिप्लिन होता है उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये टेक्स्ट फील्ड है ना, इसको आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है, आप नाम दे सकते हो, जैसे आपका यहाँ पे लिख दो फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर फील्ड। ठीक है, FIELD, फ़ोन नंबर फील्ड आपका है। ठीक है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे अगर आपको कोई भी इशू आएगा आप इसको ओपन करो दोबारा, और यहाँ पे आप क्लिक किए, यहाँ पे सेट फ्रॉम वेरिएबल करो और पेज स्टेट में आओगे तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर फील्ड मिल जाएगा। अगर नाम अच्छा देते हो, नाम सही से देते हो तो इसको ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, वापस आते हैं डिफ़ाइन पे क्लिक करके, मतलब मैं डिफ़ाइन पे क्लिक करके आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस आता हूँ। देन यहाँ पे क्लिक करके मैं OTP वेरिफिकेशन पे आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया मैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको जो हमारा ऑथेंटिकेशन है अब उसको लिंक करना है। ठीक है, और उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमको नंबर शो कराना है कि जो हमने नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। तो 9+91 तो हमारा मैंडेटरी है, ये तो यहाँ पे रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और कंबाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। कंबाइन टेक्स्ट का मतलब होता है कि दो टेक्स्ट को आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हम अपना +91 रख देंगे, तो +91 यहाँ पे रखते हैं। देन हम ऐड टेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और हमारा जो सेकंड टेक्स्ट आएगा वो कहाँ से आएगा, फ़ोन नंबर से आएगा। ठीक है, तो फ़ोन नंबर पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं कन्फर्म। अब इससे क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट होगा, मतलब जो फ़ोन नंबर जो भी आप रखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर फ़ोन नंबर का दे दूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, और कंफर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब अगर कुछ नहीं आता तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पे भी हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, कन्फर्म करते हैं और कन्फर्म कर देते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पिन कोड जैसे ही इंटर हो जाता है आपका, तो उसे हमें अपने आप वेरीफाई कर लेना है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि हम लोग किसी बटन पे काम कर नहीं रहे हैं। तो ये होता है आपका पिन कोड पे हमारा एक्शंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पे जब पिन कोड पे क्लिक करके एक्शन ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगा, दो टाइप का एक्शन मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कि दो टाइप का आपको एक्शन मिलेगा ऐड एक्शन करते ही। सबसे पहला होगा यहाँ पे सबसे पहला होगा ऑन चेंज, मतलब अगर आपके पिन कोड में जो आपने पिन कोड का टेक्स्ट फील्ड रखा है उसमें अगर कोई चेंज होता है, मतलब वो चाहे टेक्स्ट फील्ड आपकी एडिट हो, मतलब या टेक्स्ट फील्ड में नंबर डाला जाए या कोई टेक्स्ट फील्ड डिलीट हो, तो यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन होता है। देन आता है ऑन कंप्लीट, मतलब टेक्स्ट फील्ड आपकी पूरी भर चुकी है, चाहे वो 6 नंबर का हो चाहे 7 नंबर का हो। तो जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब जो हमें एक्शन परफॉर्म करना होगा वो आएगा हमारा ऑन कंप्लीटेड के अंदर। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐड एक्शन। हमें अब ऐड एक्शन क्या करना है, हमें करना है वेरीफाई। ठीक है, SMS कोड, मतलब जो हमारा SMS आया है उसका कोड हमें वेरीफाई करना है। अब वो कोड कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारा इस वेट स्टेट से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा टेम्प्रोरी डाटा होता है वो हमारे कैचे में जाके सेव हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे फ्लटर में उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो वो स्टेट में आके सेव हो गया है। ठीक है, देन आते हैं हम लोग पिन कोड पर क्लिक करते हैं और पिन कोड से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया ऑथेंटिकेशन का। और यहाँ पे आप बैक वाली बटन हटा दो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका यूज़र एक बार OTP भेज दे और वापस फिर से होम पेज, मतलब आपका क्रिएट अकाउंट वाले पेज पे चला जाए। और यहाँ पे स्किप वाला चीज़ भी हटा सकते हो कि मतलब आप अगर चाहते हो कि यूज़र आपका स्किप ना करे इस पार्ट को तो आप वहाँ पे स्किप हटा दो। देन अगर आपको यहाँ पे रीसेंड करना है SMS, तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हो, रीसेंड पे आप एक्शन बना सकते हो। ठीक है, एक्शन क्या होगा, सेम वही ऑथ करोगे आप। ठीक है, वेरीफाई SMS कोड करोगे, नहीं मतलब पहले वेरीफाई नहीं करोगे, ऑथ करोगे आप। देन आपको क्या करना होगा, फ़ोन साइन इन करना है। ठीक है, फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेगा, आपका ये जो पुराने वाले पेज से आया था वहाँ से फ़ोन नंबर मिल जाएगा। देन सेलेक्ट पेज कर लो आप OTP वेरिफिकेशन का। आपको कुछ पास नहीं करना, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये नेविगेट कर देगा। ठीक है, देन फ़ोन नंबर आप कर लो और ये फिर इसी पेज पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और एक्शन बनाना है जो कि है बैक टू लॉगिन मेथड। मतलब अगर आपका यूज़र चाहता है कि वो OTP ना एंटर करे और किसी और मेथड से ट्राई करे, तो आप यहाँ पे इसको बैक भेज सकते हो। या आप बैक भेजने के अलावा आप एक काम और कर सकते हो, आप इसको लिंक कर दो बॉटम शीट में। देखो बॉटम शीट का मतलब होता है वो एलिमेंट जो नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नीचे से, जो आपका ऐप का बॉटम होता है ना वहाँ से ऊपर आती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं बॉटम शीट। ठीक है, तो उसको करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपका यहाँ पे एक बॉटम शीट बना होगा, प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल नहीं, कंट्री कोड नहीं, एक्स्ट्रा ऑथ। ठीक है,
तो आप इसका यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑथ का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, यहाँ पे गूगल का आइकॉन दे देते हैं, गूगल ये रहेगा, वो रहेगा आपका रेड कलर में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कंटिन्यू विद फेसबुक कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फेसबुक हम लोग अटैच कर देंगे, फेसबुक। और यहाँ पे आते हैं और इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ठीक, और थोड़ा सा इसको हम लोग और सही करेंगे तो यहाँ पे आएंगे कंटेनर पे, इसका कंटेनर चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और शिफ्ट बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा बॉर्डर कलर दे देते हैं इसको, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बॉर्डर कलर देंगे इसको, इतना परफेक्ट है। ठीक है, और क्या करना है हमें इसको बैक, हाँ ठीक है, परफेक्ट है इतना चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, OTP वेरिफिकेशन पे और बैक टू लॉगिन मेथड में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉटम शीट लिखेंगे यहाँ से एक्शन बना के, जो कि शो करेंगे हम लोग, मतलब हमें बॉटम शीट को शो करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑथ था उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हाइट दे देते हैं एक्स्ट्रा ऑथ की, जैसे मान लो हमारा 300 हो गया हाइट। ठीक है, मतलब जो आपका हाइट होगा, जो एक्स्ट्रा ऑथ ओपन होगा उसका 300 हाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम प्रीव्यू करते हैं, तो क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से आपको ओपन होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये काफ़ी दूर दूर आ रहा है, तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। तो इसको सही करने का सबसे आसान काम क्या है, ये आप एक्स्ट्रा ऑथ पे जाओ और यहाँ पे चेक करो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने स्पेस अराउंड करके रखा है। तो ऐसा ना करके हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं आइटम स्पेस अराउंड 20 का। ठीक है, तो दोनों पास पास में आ गए और हम लोग वापस आएंगे OTP वेरिफिकेशन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे एक्शन में, और जिसकी हाइट होगी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अराउंड 250 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद क्या करेंगे, इस पर वापस आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके बाद फिर से मैं चेक करता हूँ सब कुछ सही है कि नहीं। देखो आपका ये बहुत प्यारी तरह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोमेटो वापस आते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इस वाले पेज पे हमने ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया था, अब हमें ऑथेंटिकेशन जो था हमारा उसको इस पे ऐड करना था, जहाँ पे हमारा गूगल अकाउंट का था, साइनिंग विद गूगल वाला। तो यहाँ पे हम ऐड एक्शन करते हैं और यहाँ पे लिखते देते हैं गूगल। ठीक है, सॉरी गूगल नहीं होगा यहाँ पे, आई थिंक कमांड चेंज हुआ है। यहाँ पे करेंगे क्रिएट अकाउंट। ठीक है, किससे करेंगे, गूगल से करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्लिक करके हमें बॉटम शीट ओपन कराना था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑथ में बॉटम शीट ऑलरेडी हमारी ओपन हुई है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं इस पर, ये हमारा बॉटम शीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में जहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आपको इसका स्कीमा बनाना है। स्कीमा मतलब किस तरह से आपका जो डाटाबेस है वो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, तो चलिए आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।